पिछली सारी सरकारों ने बरगला करके अपने अपने पक्ष में मतदान कराते रहे और सत्ता का सुख भोगते रहे और किसान बर्बाद होता रहा। अब मुद्दा ये हो गया है कि जो किसान के काम करेगा वही देश पे राज करेगा। बात करने से काम राज नहीं मिलेगा। तो उन्हीं में से कुछ मेंबरों ने इस्तीफा देके भाग गए, वो कमेटी का वजूद खत्म हो गया। आखिर व्यापारियों के साथ मेहमानों जैसा बर्ताव और हिंदुस्तान के जो बहुसंख्य किसान है, जो 130 करोड़ जनता का पेट भरता है, उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव, क्या यही राष्ट्र धर्म है? मीडिया घरानों पे छापे पड़ गए। पहले तो मत लूटा जाता था, अब जनता के मत का जो निर्णय आया उसको लूट लिया। बीजेपी तो बिना वजह मेरे फंदे में अपना गला फंसा रही। उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बज चुका है और उत्तर प्रदेश में मीडिया का दौरा भी बढ़ चुका है। ऐसे में किसान आंदोलन, जो कि इस पूरे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होने वाला है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि किसानों को ये लगता है कि अगर बीजेपी की विजय रथ को ये लोग यूपी में रोक देते हैं तो इनके बिल वापस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे सरकार को एक धक्का लगेगा। क्योंकि किसानों को लगता है कि सरकार सत्ता के नशे में कुछ ज़्यादा ही चूर है और इसलिए उनकी बात नहीं समझ रही, इसलिए उनको वोट का चोट देकर ही सरकार से ये लोग अपनी बात मनवा सकते हैं। बड़ी तैयारी चल रही है किसानों की, उन्हीं सब बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप बताइए सर कि क्या तैयारी है आप लोगों की यूपी इलेक्शन को लेकर? नहीं, हमें इलेक्शन से क्या मतलब। हमारा काम इलेक्शन नहीं है, हमारा काम राजनीति नहीं है, हमारा काम आंदोलन है। और आंदोलन चल रहा है, मजबूती से चल रहा, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा। आंदोलन की ही तैयारी रहेगी, आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। अभी तो इलेक्शन आया भी नहीं है यूपी में। अभी तो राजनीतिक दल जिनको इलेक्शन त्यौहार नज़र आता है, अभी तो वो भी शांत पड़े हैं। तो अभी हम लोगों का कोई इलेक्शन से कोई मतलब वास्ता नहीं है, हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं। और लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं कि वो वोट का चोट करेंगे इस सरकार को, तभी इस सरकार होश में आएगी और किसानों की बात सुनेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। तो अंदाजे लगा लिए जाते हैं, अंदाजे आप लोग लगाते रहते हैं। नहीं, कई बार हमने खुद ही बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि किसान वोट का चोट करेगा इस सरकार को। नहीं, किसान वोट करेगा, ये तो हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। और अगर हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते तो हमारा ये मतलब है कि हम लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते। तो मत का प्रयोग तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को, जो वोटर है, उसको करना चाहिए। अगर हम वोट डालेंगे तो अब उसको चोट कह लो, जो भी कह लो, वोट तो डाला जाता है। हम तो पिछली बार भी वोट की चोट की थी, इसीलिए ये सत्ता में आए। अगर किसानों ने वोट की चोट नहीं की होती तो सत्ता में नहीं आ पाते। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल इतना बड़ा नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं अपने की दम पर सत्ता हासिल कर ले। उसे तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े तबका जो किसान मजदूर है, इसकी बहुत बड़े तबके की ज़रूरत होती है। और इन तबकों को पिछली सारी सरकारों ने बरगला करके अपने अपने पक्ष में मतदान कराते रहे और सत्ता का सुख भोगते रहे और किसान बर्बाद होता रहा। किसान की जो हालत मौजूदा है, ये 7 सालों में नहीं हुई, ये 70 सालों में हुई। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो 70 साल में नहीं कर पाए लोग, वो ये 7 सालों में करने का इरादा रखते हैं। उसी इरादे को देख करके हम लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया है। सरकार का विरोध है और ये हमारी अपनी मांग है कि 3 कानूनों को वापस किया जाए और MSP पे कानून बनाया जाए। क्या 5 सितंबर को आप लोग मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली करने वाले हैं? क्या है इसका उद्देश्य और कितने लोग आएंगे इस रैली में? इस रैली का उद्देश्य आंदोलन को मजबूत करना है। किसानों को कानूनों के बारे में बताना, MSP के बारे में बताना है। किसानों के प्रति जो रवैया है सरकार का, उसको बताना है। किसानों को जो सरकार बदनाम कर रही है, हर तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो ये सारी चीज़ें उस रैली में बताई जाएंगी। और ये पंचायत संख्या का तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कितनी संख्या होगी, लेकिन अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, ये निश्चित है। सबसे बड़ी पंचायत होने वाली है। हाँ, अंदाज़ा तो ऐसा ही। जो सूचनाएँ हैं, जो उत्साह किसानों का है, जो किसानों का रुझान है, वो ऐतिहासिक पंचायत होगी। इस रैली को यूपी इलेक्शन के लिए किसानों के शंखनाद की तरह भी देखा जा रहा है, तो क्या इसमें कुछ इस तरह की रणनीति बनेगी कि यूपी इलेक्शन में किसानों के हित में कैसे वोटिंग किया जाए और उनसे इस बारे में बातचीत होगी? बार बार आप वोट की तरफ ले जा रहे हो, राजनीति की तरफ ले जा रहे हो, चुनाव की तरफ ले जा रहे हो। बातचीत आज तो आंदोलन की होना चाहिए ना। अभी तो चुनाव घोषित भी नहीं हुआ, अधिकृत रूप से चुनाव घोषित नहीं है। चुनाव का अभी दौर शुरू नहीं हुआ, राजनीतिक लोग घरों में बैठे चुनाव शुरू नहीं किया है और आप किसान को चुनाव की तरफ ले जाना चाहते। किसान का तो काम केवल इतना है कि पोलिंग बूथ पर जाए, मतदान करे और वापस आए। हमारा तो काम इतना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले समय में जिस तरह से किसानों ने मतदान किया है, इस देश की आम जनता ने पिछले दौर में जिस तरह से मतदान किया है, अब इस आंदोलन के बाद
कम से कम वो बात तो नहीं रहेगी। अब किसान सोचेगा, समझेगा और 10 बार सोचेगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो क्या पिछली बार किसानों ने जिस भरोसे और उम्मीद से मतदान किया था, उस भरोसे और उम्मीद को कायम रख पाई है सरकार? अब ये 9 महीने का आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है, अब भी इस बात का अगर ये प्रश्न अभी भी जिंदा है कि किसानों के अपेक्षाओं पे सरकार क्या खरी उतरी है, तो भाई ये तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। क्योंकि अगर सरकार किसानों की अपेक्षाओं पे खरा उतरती तो कहाँ 9 महीने का समय था हम लोगों के पास जो यहाँ बॉर्डरों पे पड़े हैं, तो लगातार सरकार उपेक्षा कर रही है। सरकार तो लगातार दावे कर रही है कि उसने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए और ये बिल भी उनके फायदे का है। देखिए, दावे करना और काम करना दो अलग विषय हैं। पहले एक मुद्दा होता था कि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब इस आंदोलन ने ये मुद्दा पलट दिया। अब मुद्दा ये हो गया है कि जो किसान के काम करेगा वही देश पे राज करेगा। बात करने से काम राज नहीं मिलेगा, क्योंकि बात इतनी कर डाली कि अब बात की वजह से आदमी परेशान हो गया। अब बातों से काम नहीं, कामों से काम चलेगा। काम करना पड़ेंगे, फील्ड में काम करना पड़ेंगे और वो काम करना पड़ेंगे जो राष्ट्र हित में हो, किसान हित में हो। वो काम नहीं चलेंगे कि हमारे मनमाने हों और हमारी पार्टी के और हमारे सत्ता के हित में हो, वो काम नहीं चलेंगे। तो क्या ये जो सारे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये सारे राष्ट्र हित में नहीं है? किसानों को लेकर जो भी काम हो रहा है, देखिए, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसको थोड़ा व्याख्या करना पड़ेगी। ये कानून जब लाए तो इन्होंने बड़ा ढिढोरा पीटा कि ये बिल्कुल हिंदुस्तान के किसानों की तकदीर बदल देंगे। इन्होंने बड़े धोखे से इन कानूनों को, इन कानून ये बिल हैं, इनको कानून बनने के पहले अध्यादेश के माध्यम से इन्होंने हरियाणा और पंजाब में टेस्ट किया, लेकिन तुरंत विरोध शुरू हो गया, क्योंकि किसान भी अब वो किसान नहीं है कि जो इनकी चाल न समझ पाए। किसानों ने कहा कि ये बिल हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन ये हठधर्मिता थी, कहीं ना कहीं इनकी जबान फंसी हुई है, किसी न किसी से इन्होंने वादा कर रखा है। तो उनके दबाव में आकर के 5 जून 2020 को इन्होंने कानून का दर्जा दे दिया। जब कानून का दर्जा दे दिया तो सारे किसान निकल पड़े और दिल्ली की तरफ आए। इन्होंने दिल्ली के रास्तों पे किसान को रोक दिया और दिल्ली के अंदर प्रवेश करना बंद कर दिया, इसलिए हम दिल्ली के दरवाजे पे पड़े हुए हैं। राष्ट्रहित की बात जहाँ तक है, अगर ये किसान राष्ट्रहित में थे और इन्होंने भी कहा था आंदोलन की शुरुआत में कि मेरे कानून गंगा जल की तरह पवित्र हैं, इन पे हम एक शब्द भी परिवर्तन नहीं करेंगे। कैसा राष्ट्रहित है, कैसा राष्ट्र धर्म है जो परिस्थितियों के साथ, दबाव के साथ, विरोध के साथ बदल जाता है। राष्ट्र धर्म तो बड़ा मजबूत चीज़ है, इसमें तो परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। और जब आंदोलन का दौर चला तो यही राष्ट्र धर्मी जो गंगा जल की तरह पवित्र बताने वाले लोग 11 दौर की वार्ता में दर्जनों संशोधनों के लिए तैयार हो गए, कानूनों को होल्ड करने को तैयार हो गए। हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायिक संस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि ये कृषि प्रधान देश में ये कानून लागू करने काबिल नहीं है, इनको होल्ड किया जाए, और एक कमेटी बनाई कि ये कमेटी तय करेगी कि कानून कैसे हों। हालांकि दुर्भाग्य से वो कमेटी भी ऐसे लोगों की हो गई सत्ता के इशारे पर कि जो दलाल वो थे इस कमेटी में, वो जो इन कानूनों के सदा समर्थक रहे और उन्हीं के इशारे पे कानून बने हैं। तो जब हम लोगों का दबाव बना, इनकी पोल खोली कि ये तो कमेटी के मेंबर इस तरह के लोग हैं, तो उन्हीं में से कुछ मेंबरों ने इस्तीफा दे के भाग गए, वो कमेटी का वजूद खत्म हो गया। तो ये आप समझ सकते हैं जो परिस्थितियाँ, मैं नहीं बताता किसी के राष्ट्र धर्म पर मैं प्रश्न नहीं करता, व्यक्ति की करनी जो होती है, चरित्र जो होता है वो निश्चित करता है कि क्या है। तो जो राष्ट्र धर्म की बात करने वाले लोग आखिर फिर पलट के क्यों आ गए कि हम भाई ऐसा हम होल्ड कर देंगे। राष्ट्र धर्म है तो अपनी जगह स्टैंड पे स्टैंड रहे ना। तो ये राष्ट्र धर्म की बात नहीं है, ये किसानों के हित की बात नहीं है। राष्ट्र धर्म वो है जो हिंदुस्तान के राष्ट्र धर्मी बहुसंख्यक जो समुदाय है, जो राजनीतिक नहीं है, वो किसान है, वो मजदूर है, उससे पूछ करके कानून बनाते ना। क्या ज़रूरी है कि उसको धोखे में रख के कानून बनाए? जब देश में पूंजी निवेश के लिए देश और विदेश के बड़े बड़े धन्ना सेठों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े आयोजन किए जाते। लखनऊ में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आयोजन हुआ, बॉम्बे में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आयोजन हुआ, दिल्ली में आयोजन हुआ। आखिर व्यापारियों के हित के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनके खाने पीने आने जाने का सारा प्रबंध किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपकी शर्तें होंगी, उनको हम मंजूर करेंगे, मानेंगे और आप पूंजी निवेश करिए। उन्होंने मेहमान की तरह आकर के शर्तें रखी कि हमें सस्ती बिजली, सस्ती ज़मीन और सस्ता लेबर चाहिए। इन्होंने हाँ भर दी। उस हाँ भरने के बावजूद भी पूंजी निवेश कितना होगा ये सरकार बता दे। और जब हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और हिंदुस्तान के किसान और कृषि के कल्याण की बात होती है तो किसानों को इग्नोर किया जाता, पूछा भी नहीं जाता है। अगर वो अपनी बात बताने आता है, अपने खर्चे पे आता है, अपने संसाधन से आता है और इनके दरवाजे पे आए तो दरवाजे बंद कर लेते हैं। आखिर व्यापारियों के साथ मेहमानों जैसा बर्ताव और हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक किसान है, जो 130 करोड़ जनता का पेट भरता है, उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव, क्या यही राष्ट्र धर्म है?
ये राष्ट्रधर्म की परिभाषा तो बताएं जरा, राष्ट्रधर्म कहते किसको हैं? तो इस तरह का राष्ट्रधर्म स्वीकार अब देश में नहीं होगा। नहीं, जैसे ये सवाल उठ के आया है, ये लगातार ये सवाल उठ रहा है, मीडिया में भी उठ रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है वो दरअसल जाटों का आंदोलन है, इसमें जाट लोगों की बहुलता ज़्यादा है और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ 2, 4, 5 जिलों तक ही रहेगा, जबकि आप लोग कहते हैं कि ये जाट आंदोलन नहीं। तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए कि क्या ये मीडिया सही कह रही है? एक धड़ा कहता है मीडिया का। आपने बढ़िया बात कही, मीडिया का एक धड़ा कहता है, भगवान उस धड़े का भला करे। हालांकि भला हो गया है, क्योंकि प्रजातंत्र में तो सरकार भला करती है, जिसका भी करे, तो सरकार ने उस धड़े का भला कर दिया है, इसलिए वो धड़ा सरकार की बात करता है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, मीडिया है, हम सम्मान करते हैं। हालांकि सरकार सम्मान नहीं करती है, हम सम्मान करते हैं। करना चाहिए सरकार को सम्मान, क्योंकि उसका सम्मान करने का अपना तरीका है और राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रद्रोही मीडिया का तय करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। जो सरकार का विरोध करेगा वो राष्ट्रद्रोही, जो सरकार का सपोर्ट करेगा वो राष्ट्रवादी, ये तय कर रखा है। बहुत सारे मीडिया घराने, आप जैसे नए बच्चे पत्रकार, 50 लोगों के खिलाफ FIR हो गई, मीडिया घरानों पे छापे पड़ गए, घुटने टेक गए बेचारे। कुछ दूरदर्शी थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा घुटना टेकने से अच्छा है अपनी जेब टेक दी, अपना पॉकेट टेक दी उनके सामने, उनका भला हो गया। तो मीडिया की कोई बात नहीं, मीडिया सम्माननीय है। मीडिया ने हमें बहुत बड़े तबके ने गलत दिखाया, लेकिन ये तो हिंदुस्तान की महान जनता का फैसला था कि 130 करोड़ जनता ने मीडिया के प्रोपेगेंडा को नकार दिया, और जितना हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला उतना ही हमारा आंदोलन मजबूत हुआ, उतना ही अच्छा संदेश गया। तो मीडिया की तो बात अलग है। अब रही जाट वाली बात, देखो सरकार अगर ये मानती है कि केवल जाट ही किसान है और जाट ही आंदोलन कर रहा है, तो इतने संकुचित विचारधारा के लोगों को सरकार में नहीं होना चाहिए। क्यों? सरकार खुद ही मानती है कि हमने देश के करोड़ों किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डाली, उसमें जाट भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, कुर्मी भी है, लोधी भी है, मतलब पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग और छोटा वर्ग सभी के खाते में जा रहा है। इस तरह की बात करके एक विभाजनकारी नीति जो अपनाई गई है, वो 2-3 उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर इस आंदोलन में एक कौम विशेष का ही योगदान होता तो इससे ऐसे बड़े जो आंदोलन होते हैं इनका एक बड़ा असर जाता है। फिर आपकी मंशा पूरी होती नज़र आ रही है, क्योंकि हमें चुनाव की बात करना पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट प्रजातांत्रिक देश में और हिंदुस्तान में खासकर उसको रिजल्ट माना जाता है जो चुनाव में निकल के आता है। अधिकृत रिजल्ट उसे माना जाता है। अभी कुछ प्रांतों में चुनाव हुए, रिजल्ट निकल के आए, बड़ी तैयारी थी, बड़े काम किए थे सरकार ने, उन कामों के माध्यम से तो न जा करके एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से गए, लेकिन उस देश की महान जनता ने और किसानों ने किसान हित और अनहित को मद्देनज़र रख करके मतदान किया और चुनाव परिणाम आपके सामने है। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बार बार आप बात कर रहे हैं, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव परिणामों की बात जरूर कर सकते हैं। अभी पंचायत चुनाव हुए। पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो प्रदेश के अंदर केवल और केवल किसान और मजदूर का चुनाव है, देहात और गांव का चुनाव है। इसमें शहर और कस्बे का चुनाव नहीं होता। तो ये माना जाएगा कि इसका रिजल्ट जो आया होगा वो शुद्ध किसान की मानसिकता का आया होगा। माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यस। 75 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं था जो सत्ताधारी पार्टी अपने बलबूते पर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकती। ये रिजल्ट था, इस किसान का रिजल्ट था और इस आंदोलन का साइड इफेक्ट था। क्या 75 जिलों में जाट माहौल है? लेकिन जिलाध्यक्ष तो सबसे ज़्यादा सत्ताधारी पार्टी के चुने गए, ब्लॉक प्रमुख सबसे ज़्यादा सत्ताधारी पार्टी के चुने नहीं गए, नियुक्त बनाए गए, नियुक्त किए गए। जो जनता का मत था वो निर्णय जो आया, जनता के पहले तो मत लूटा जाता था, अब जनता के मत का जो निर्णय आया उसको लूट लिया, उस वजह से आ गए। इस तरह से कोई जनादेश नहीं माना जाता। ये जनादेश नहीं है, ये शक्ति का आदेश है, पावर का आदेश है। और इस तरह के पावर के आदेश अगर प्रजातांत्रिक देश में होंगे, जो देश अब नौजवान कहा जा रहा, सरकार कह रही कि देश नौजवान है, सरकार कह रही कि देश का नौजवान जागरूक है, सरकार कह रही देश का नौजवान पढ़ा लिखा है, तो नौजवान जागरूक पढ़ा लिखा नौजवान इस तरह के पावर के आदेश, गुंडे के आदेश बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो मेरा कहना का मतलब सीधा है कि ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से बंगाल की खाड़ी एक जैसे परिणाम हैं, और आगे का
जो भी आपने कहा कि चुनाव का क्या परिणाम होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के दौरान, क्योंकि आंदोलन का कोई अंत नहीं है, ये तो सरकार जानती है कब तक आंदोलन चलाना है। हम 2022 तक चलाएंगे, 2024 तक चलाएंगे, 2026 भी चला सकते हैं, क्योंकि सरकारों से ही समाधान निकलना है, पार्टियों से तो निकलना नहीं है। तो हम अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। इस आंदोलन के दौरान जो भी चुनाव आएंगे, चाहे वो असेंबली के हों और चाहे वो लोकसभा के हों, अगर इस चुनाव के दौरान आंदोलन होंगे तो इस आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव उन चुनाव परिणामों पर देखने को मिलेगा। इस बात की जरूर मैं दावा कर सकता हूँ। तो क्या बताइए, एक आखिरी सवाल कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अब यूपी इलेक्शन से ठीक पहले ये बिल वापस ले लेते हैं तो क्या फिर से किसान प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैंपेन करेंगे? आप लोग कैंपेन करेंगे उनकी पार्टी के लिए? देखिए, चुनाव में कैंपेन वो करते हैं जिनको सत्ता हासिल करना होती है। उस कैंपेन में भागीदारी वो करते हैं जो मैनेज कर लिए जाते हैं। या तो पार्टी जो चुनाव में गई वो कैंपेन करेगी, और उसके सपोर्ट में जो तबका कैंपेन करता वो मैनेज किया होगा तबका कैंपेन करता। ये किसान हिंदुस्तान का मैनेज होने वाला तबका नहीं है। ये किसी के पक्ष और विपक्ष में कैंपेन नहीं करेगा। ये देखेगा कि हिंदुस्तान के किसान के हित में, हिंदुस्तान की किसानी के हित में, और जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना ये सरकार देख रही है और देश को दिखा रही है, इसकी तरफ बढ़ने के लिए जो भी प्रयास जो करेगा हम लोग उसकी तारीफ करेंगे। यहाँ तो सच को सच और गलत को गलत मुंह पे कहने की ताकत रखते हैं, इसलिए हम राजनीतिक हैं और इस देश के राष्ट्रभक्त किसान हैं। तो क्या ये हम मान सकते हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम राजनीतिक हैं, अराजनीतिक हैं, हम नहीं बताएंगे, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोगों का जो दिख रहा है, जो सब सारी बातें, कलेक्टिव बातें जो सामने आ रही हैं, उसमें तो यही दिख रहा है कि आप लोग पूरी तरह से बीजेपी के विरोध में हैं और इस बार इस इलेक्शन में एंटी बीजेपी आप लोग पूरी तरह से कैंपेन चलाने वाले हैं और बीजेपी को मात देने के आप लोग तैयारी में हैं। नहीं, हम बीजेपी के विरोध में नहीं हैं। हम देखो, लड़ाई बराबरी की होती है। बीजेपी कोई हमारी बराबर की पार्टी है क्या? कोई बराबरी ना, बीजेपी की कोई मतलब नहीं। हमारी लड़ाई सरकार से है, बीजेपी की थोड़ी है। हमारी लड़ाई जिससे होगी हम उसके विरोध में होंगे। तो बीजेपी से मेरी लड़ाई नहीं है। बीजेपी तो बिना वजह मेरे फंदे में अपना गला फंसा रही। तो बीजेपी की सरकार हो तो हमसे बात करे। सरकार बीजेपी की नहीं है, या तो इसको कहा जाए एनडीए की सरकार है, और नहीं तो एनडीए की कहना भी बेमानी है, क्योंकि घटक दल हो या मेन दल हो, किसी के में इतनी ताकत नहीं थी जो अपने नाम पर वोट मांग करके सरकार बना लेता। इन्होंने कहा, आप जवाब देंगे? अब की बार जब मीडिया भी कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार पे वोट लिया गया, तो बीजेपी क्यों बीच में कूद रही है? चलिए ठीक है, आप लोगों का प्रदर्शन यहाँ दिल्ली में हो रहा है, आप लोगों का प्रदर्शन यहाँ दिल्ली में हो रहा है, फिर आप लोग यूपी क्यों जा रहे हैं? लखनऊ क्यों जाने की तैयारी कर रहे हैं और यूपी में इस तरह की पंचायत क्यों कर रहे हैं, वो भी जब चुनाव आने वाला है? यूपी अगर आप लोगों का मकसद चुनावी नहीं है, राजनीतिक नहीं है, तो फिर ये सारी हलचल क्यों की जा रही है? दो प्रश्न हो गए, जवाब दोनों अलग अलग दूंगा। एक तो ये, यूपी हिंदुस्तान में नहीं है क्या? ये गाजीपुर बॉर्डर कहाँ है? ये भी केंद्र सरकार तो दिल्ली में है। केंद्र सरकार क्या दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करती? अगर वो कह दे तो हम नहीं जाएंगे। हमारे दिल्ली के जितने सांसद वापस कर दिए जाएं यूपी के सांसदों को। हम भी हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, इसलिए हमको कहीं भी जाने का अधिकार है। हम अपने किसानों से कहीं भी जाके पूछ सकते हैं कि तुम्हारे क्या हालचाल हैं, इस सरकार ने कितना तुम्हारा भला किया, कितना बुरा किया। हम अपने भाइयों से पूछ सकते हैं। हमारा भाईचारा है। हम बंगाल में भी पूछने गए, इन्होंने कहा एक मुट्ठी चावल चाहिए, तो टिकैत साहब ने कहा कि एक मुट्ठी चावल का ये तो पूछ लो कि एमएसपी दिया कि नहीं दिया। भाई, जिस चावल की कीमत नहीं देना चाहते उसको मांगना क्यों चाहते हो? इतने पूछने में बुरा मान गए और किसान वहाँ का समझ गया, परिणाम आ गया। आप लोग राजस्थान नहीं जा रहे हैं, गुजरात नहीं जा रहे हैं, उड़ीसा नहीं जा रहे हैं, मध्य प्रदेश नहीं जा रहे हैं, कहीं भी सीएम के इस तरह से घेराव नहीं कर रहे हैं। यूपी ही केंद्र में क्यों है आप लोगों के? मतलब सियासी मतलब तो है ना, बोलिए ना खुल के। सीएम का विरोध सीएम का घेराव हम कहीं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सीएम कोई भी हो, किसी भी प्रदेश का, उसके स्तर की समस्या नहीं है जो केंद्र के प्रधानमंत्री की समस्याएं हैं, इसलिए केंद्र का घेराव है। रही बात प्रदेशों में जाने की, जितने आपने नाम ले, उड़ीसा में हमारी पंचायत हुई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तो पंजाब बंगाल कहना बेकार है। इस समय हमारे टिकैत साहब कर्नाटक में हैं, तमिलनाडु में हैं, केरला में पंचायत हुई, बिहार में पंचायत हुई। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। सबसे ज़्यादा जोर यूपी में ही है आप लोगों का, ये बात आप जानते हैं। अभी कहाँ लगाया? अभी जोर लगाया कहाँ है? हमने तो पंचायत चुनाव में एक शब्द भी नहीं कहा। आप लोगों, आपने देखा होगा, एक शब्द भी नहीं कहा कि किसका सपोर्ट करना, किसका विरोध करना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।